तृतीय सर्ग के तीसरा कविता से मैं बतलाने जा रही हूँ। तीसरे कविता में कृष्ण ने कर्ण को तर्क दिया कि वे पांडवों की ओर मिल जाएं और उन्हें बताते हैं कि वे कुंती का ही पुत्र हैं और अपने भाइयों के विरुद्ध, अपने सगे सहोदर भाइयों के विरुद्ध वह युद्ध में लड़ने के लिए वे अगर अपने सहोदर भाइयों के साथ आ जाएं और दुर्योधन से टूट जाएं, दुर्योधन के पक्ष को छोड़कर पांडवों के पक्ष में आ जाएं और अपने भाइयों के साथ रहें, तब कर्ण तर्क देते हुए कहते हैं, यह भी बताते हैं कि मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ता, क्योंकि दुर्योधन के वे ऋणी हैं। दुर्योधन ने उन्हें समाज में एक मित्रता की हाथ दिया और राजा बनाकर उनका सम्मान किया, बोले वह कृतज्ञ नहीं हो सकते, वे ऋणी हैं, अपना ऋण चुकाएंगे अपने प्राण देकर भी। इसी संदर्भ में कर्ण कहते हैं, चांदनी पुष्प छाया में पल, नर भले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंधड़ में जिए बिना, वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता, उड़ते जो झंझवातों में, पीते जो बारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका, वे ही मणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षी राज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपत घोर, सकता न किसी विधि उसे छोड़, रणखेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको, संग्राम सिंधु लहराता है, संग्राम सिंधु लहराता है, सामने प्रलय घहराता है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, रह रह कर भुजा फड़कती है, बिजली सी नसें कड़कती है, चाहता तुरंत मैं कूद पड़ूं, जीतूं की समर में डूब मरूं, अब देर नहीं की जय केशव, अब देर नहीं की जय केशव, अवसर नहीं की जय केशव, धनु की डोरी तन जाने दे, धनु की डोरी तन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, संग्राम तुरंत ठन जाने दे, तांडवी तेज लहराएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, संसार ज्योति कुछ पाएगा, पर एक विनय है मधुसूदन, एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन। कर्ण कहते हैं, कृष्ण से विनती करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि मेरे जन्म कथा का जो गुप्त है मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो उसे दबाए रखिए, जैसे भी हो उसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे। यह जानते हैं कि युधिष्ठिर धर्मराज हैं और युधिष्ठिर अगर मेरे जन्म की कथा जानेंगे कि मैं उन्हीं का ज्येष्ठ भ्राता हूँ, भाई हूँ, कुंती का ही बड़ा पुत्र हूँ, तब क्या करेंगे। वह आंतरिक लगाव सहोदर के प्रति, खून के प्रति जो कर्ण का झलकता है, वह इन पंक्तियों में झलक दे सकता है कि वे इस पर एक विनय है मधुसूदन, मेरी यह जन्म कथा गोपन मत कभी युधिष्ठिर से कहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, जैसे हो इसे दबा रहिए, वे इसे जान यदि पाएंगे, वे इसे यदि जान पाएंगे, सिंहासन को ठुकराएंगे। यह जानते हैं कि युधिष्ठिर फिर सिंहासन नहीं लेंगे और अपने सगे भाई, अपने सहोदर से युद्ध नहीं करेंगे और न सिंहासन लेंगे, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे। यह कर्ण जानते हैं कि धर्मराज, धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर हैं और वह साम्राज्य कभी लेंगे नहीं, मुझे बड़ा सहोदर भ्राता जानेंगे और सारी संपत्ति मुझे दे देंगे, लेकिन उनका भला नहीं हो। इस संदर्भ में कहते हैं, इस संदर्भ में कर्ण कहते हैं, साम्राज्य न कभी स्वयं लेंगे, सारी संपत्ति मुझे देंगे, पर मैं भी न उसे रख पाऊंगा, दुर्योधन को दे जाऊंगा, क्योंकि मुझे तो मित्रता निभाना है, तो वे संपत्ति मुझे देंगे और मैं किसे लौटा दूंगा, दुर्योधन को। इसलिए युधिष्ठिर से मेरे जन्म कथा जो गुप्त है उसे मत कहिएगा।
पांडव वंचित रह जाएंगे। इन्हीं पंक्तियों में झलकता है कि खून के प्रति आंतरिक लगाव क्या होता है। पांडव वंचित रह जाएंगे, दुख से न छुटवे पाएंगे। अच्छा, अब चला प्रणाम आरे, हो सिद्ध समर की शीघ्र कार्य, रण में ही अब दर्शन होगा, सर से चरण स्पर्शन होगा। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। जय हो दिनेश नभ में बिहरे, भूतल में दिव्य प्रकाश भरे। रथ से राधे उतर आया, हरि के मन में विस्मय छाया। बोले कि वीर सत बार धन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। कृष्ण भगवान कहते हैं, बोले, क्या बोलते हैं कृष्ण भगवान? बोले कि वीर शत बार धन्य, न मित्र कोई अनन्य, तुझ सा न मित्र कोई अनन्य। हे कर्ण, तुम्हारे ऐसा तुम एक मित्र भी इतने अच्छे हो कि दूसरा तुम्हारे समान कोई मित्र न होगा। तो कुरुपति का ही नहीं प्राण, नरता का है भूषण महान। वह कहते हैं कि तुम सिर्फ कुरुपति कौरवों का ही प्राण नहीं हो, बल्कि मनुष्यता का तुम आभूषण हो, भूषण हो, महान हो। नरता में, नरों में तुम महान हो।